नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। दू समूह बीच झड़प की स्थिति बनला बाद धनुषा के किछ क्षेत्र में रवि दिन रात 10 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा जारी, प्रशासन सतर्क। पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु सब में मूल्य वृद्धि तत्काल खारिज करे के माग करैत नेकपा विप्लव से 30 गते नेपाल बंद के आह्वान। सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या जल्दी समाधान होबाक जसपा अध्यक्ष यादव के तर्क। पिछला 24 घंटा में देश भर 2 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, थप 295 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 3 गोटे संक्रमित भेटल। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सब पार्टी निकट पत्रकार सबके दारू नहीं पीब निर्देशन। समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के किछ सीमित क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी सीडीओ बंधु प्रसाद बास्तोला द्वारा जारी निषेधाज्ञा पत्र में किछ उच्छृंखल समूह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वार्ड नंबर 20 देवपुरा रूपैठा में सांप्रदायिकता भड़काव के किसिम के गतिविधि आ हो हल्ला कर लागल कहित धनुषा के देवपुरा रूपैठा में पड़े वाला सीमित क्षेत्र में प्रशासन निषेधाज्ञा जारी केने जनाओल गेल अछि। पूर्व में जलाद नदी के कलड़ी बांध, पश्चिम में जनकपुर धाम जठी मार्ग 2 बाटो, उत्तर में हनुमान नगर रामपुर बहुहरबा जायवाला बाट आ दक्षिण में देवपुरा नीमचौक से बहुहरबा जायवाला बाट धरि रवि दिन रात 10 बजे धरि लागू होब जोगर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल अछि। स्थानीय तेलिया पोखर में हिंदू सभक महान पाबनि छठ पूजा कर पहुंचल अवस्था में मुस्लिम समुदाय के किछ व्यक्ति सब अवरोध केला के बाद विगत 3-4 दिन से ओतऽ 2 समूह बीच नाराबाजी आ घमसा घमसी के अवस्था रहल में आई स्थिति तनावग्रस्त बनल जा रहल देखल गेला के बाद पुलिस 27 सेल अश्रु गैस प्रहार करे के साथे 3 राउंड हवाई फायर समेत केने छल। ओहि क्रम में एक गोटे नेपाल पुलिस, एक गोटे सशस्त्र पुलिस आ एक गोटे महिला क 3 गोटे घायल भेल धनुषा पुलिस जनौलक अछि। हिंदूवादी समूह सब नाराबाजी करैत जनकपुर धाम से रूपैठा दिस जाय लागल रहितो पुलिस हुनका सबके घेराबंदी क जनकपुर धाम में रोकने छल। कोनो समेत अप्रिय घटना नहीं होय ताई उद्देश्य से वही रूट में सभा सेमिनार जुलूस प्रदर्शन घेराव रैली आ कोनो समेत सामूहिक इकट्ठा होब के काज नहीं कर के लेल सामूहिक क्रियाकलाप नहीं कर पाब जोकर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल धनुषा प्रशासन के कहबै छै। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा माओवादी यह कार्तिक 30 गते नेपाल बंद आह्वान केलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ सहित के दैनिक उपभोग्य वस्तु सब में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल खारिज करे के मांग करैत जनदबाव देबाक उद्देश्य से नेकपा कार्तिक 30 गते मंगल दिन नेपाल बंद आह्वान केलक अछि। शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर विप्लव नेतृत्व के नेकपा के नेता धर्मेन्द्र बास्तोला पेट्रोलियम पदार्थ सहित के दैनिक उपभोग्य वस्तु सब में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेब सरकार के जनदबाव देबऽ के लेल नेपाल बंद के आह्वान करऽ पड़ल धारणा रखने अछि। ओ नेपाल बंद शांतिपूर्ण होबाक आवश्यक सरकार बढ़ौने महंगी विरुद्ध राष्ट्रीय एकबद्धता प्रदर्शन कर सक जोकर एकबद्धता आ एकता होबाक तर्क समेत रखने छै। नेता बास्तोला नेपाल बंद के शांतिपूर्ण बनाब जनता के अपील करबाक आ ओहि में सहयोग कर संचारकर्मी सबके समेत आग्रह करबाक बतौलने छै। सरकारले रोक्नुपर्छ, त्यसो गर्दाखेरि तुरुन्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्छ र पेट्रोलियमको कुरा मात्रै होइन, चिनीमा चाहिँ त्यत्तिकै छ, तेलमा त्यत्तिकै छ, नुनमा त्यत्तिकै, चामलमा त्यत्तिकै मूल्य वृद्धि भएको छ। देशका हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भएको छ र हरेक क्षेत्रको मूल्य वृद्धिका पछाडिको कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ हाम्रो प्रणालीसँग चाहिँ छ, यो मूल्य चाहिँ के छ भने तुरुन्त घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसको निम्ति हामीले राज्यलाई दबाब दिनको निम्ति र राष्ट्रिय एउटा सोलिडारिटी, एउटा ऐक्यबद्धता, जनताको ऐक्यबद्धता, जनताको प्रेसर दिनको निम्ति हाम्रो पार्टीले यो कार्तिकै भयो हैन, कार्तिक 30 गते हामीले चाहिँ के छ नेपाल बन्द भनेका छौँ। नेपाल बन्द भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यलाई दबाब दिनको लागि एउटा सोलिडारिटी, एउटा चाहिँ यो महँगीका विरुद्धमा राज्यको चाहिँ नि यो वैधानिक लुटपाट भन्छौँ हामीले यसलाई। नेता बास्तोला राज्य जनता के महंगी बढ़ाकर वैधानिक लूटपाट मचाउने आरोप समेत लगौले छ। ओ सरकार से पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कर के कारण के विषय में झूठ बात बाज रहल कहित आक्रोश समेत व्यक्त केले छ। नेपाली कांग्रेस डडेलधुरा के सभापति कर्ण बहादुर मल्ल जिला के वार्ड आ पालिका अधिवेशन फेर से कर प्रबाक
अपना सबके माग सम्बोधन नहीं भेल त अगहन 1 गते से पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में अनशन आ धरना में बैस बाध्य होबाक चेतावनी दिलने छ। सभापति कर्ण सैनदिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सनेपा में पत्रकार सम्मेलन का आब बैस बेला पार्टी के केन्द्रीय कार्य समिति से अपना सबके माग सम्बोधन नहीं कयल गेल त पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में धरना आ अनशन में बैस बाध्य होबाक चेतावनी दिलक छ। ओ पार्टी जिला कार्य समिति से स्थगन कक लिखित रूप में पार्टी के केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबा आ केन्द्रीय निर्वाचन समिति के लिखित रूप में उजुरी केला पर समेत ओकर कोनो सुनवाई नहीं भ सत्ता आ शक्ति के दुरुपयोग कक वार्ड अधिवेशन आ पालिका अधिवेशन कयल गेल कहित आक्रोश व्यक्त कयलनि छ। खारेज गरी नयाँ वैधानिक अधिवेशनको मिति तय गरिदिनका लागि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा सप्रमाण उजुरी मात्र पेश गरेनन्, जबकि 11 दिनसम्म नेपाली कांग्रेस डडेलधुराको पार्टी कार्यालयमा सिंहको पार्टी अनसनमा बस्यो। उक्त अनसनको कार्यक्रमलाई डडेलधुराका हजारौं पार्टीका कार्यकर्ता र महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय नेताजीहरूको समर्थन र एकबद्धता हुँदाहुँदै पनि हालसम्म हाम्रो माग कहीँ कतै सुनवाई नभइसकेपछि नेपाली कांग्रेस डडेलधुराको मिति 2078 कार्तिक 22 गतेको बैठकबाट डडेलधुरा जिल्लाको सिंहको अभिभावकत्व दिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्मानित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई पुनः लिखित पत्र पठाएर आग्रह गरेका छौं। सभापति मल्ल केन्द्रीय निर्वाचन समिति समेत सभापति देउबा के निर्देशन में अपना सबके माग के सुनवाई समेत नहीं कयल गेल कहित आपत्ति जनाउने छलैन। ओ सब जिला में जिला कार्य समिति के निर्देश अनुसार वार्ड तथा पालिका अधिवेशन सब भेल, मुदा डडेलधुरा में किया नहीं हैत कहित पार्टी के केन्द्रीय सभापति देउबा केन्द्रीय निर्वाचन समिति के प्रश्न समेत केलनि छ। सभापति मल्ल क्रियाशील सदस्यता के विवाद समाधान नहीं भ अपन जिला में कयल गेल वार्ड तथा पालिका अधिवेशन सब मान्य नहीं हेबाक अडान समेत दोहराउने छलैन। नेपाली कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन होब नहीं सकल जिला सब में शनि दिन होब जा रहल छ। शनि दिन से शुरू भेल छ। नेपाली कांग्रेस के 14हम केन्द्रीय महाधिवेशन अगहन 24 गते से 26 गते धरि काठमाडौँ में होब जा रहल छ। हमर धनुषा जिला में रवि दिन वार्ड अधिवेशन होब जा रहल छ। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या जल्दीय समाधान होबाक धारणा रखलेने छ। अध्यक्ष यादव न्यायालय भीतर राजनीतिक दल सब हस्तक्षेप कर उचित नहीं होबाक धारणा समेत रखलेने छ। ओ दुनिया में कतौ समेत राजनीतिक दल सब न्यायालय में हस्तक्षेप कर के प्रचलन नहीं भेल दावी समेत केलने छ। शनि दिन विराटनगर विमानस्थल में संचारकर्मी सब पूछने जिज्ञासा के जवाब देवे के क्रम में ओ न्यायालय अपना सब भीतर देखल गेल समस्या समाधान कर अपने सक्षम रहल प्रतिक्रिया समेत दिलने छ। न्यायालयको कार्य राजनीतिक दलहरूले र राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम न्यायालयले गर्न थाल्यो भने झन् चौपट हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायालयको समस्या समाधान गर्नका लागि त्यहाँ विद्वान अधिवक्ताहरू, विद्वान न्यायाधीशहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै आफैले निकास दिन सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूले न्यायपालिकाभित्रको हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो आफ्नो दायराभित्र ल्याएर समस्यालाई हल गर्नुपर्छ। होइन त्यहाँ समस्या छ, त्यसको निरूपण चाँडै नै हुन्छ। अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन नहीं केला के कारण अदालत में एहन समस्या आयल दावी करैत ओकरा संशोधन नहीं क अगाडि बढ़ नहीं सकबाक अडान समेत दोहराउने छलैन। ओ सत्तारूढ़ दल सब बीच के गठबंधन आगामी चुनाव धरि कायम रहबाक दावी समेत केने छलाह। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 2टा कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छ। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,471 पहुँच गेलै छ। देशभर थप 295 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,225 गोटे के PCR परीक्षण में 260 गोटे और 3,018 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 35 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलै छ। तेनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 478 गोटे संक्रमण मुक्त भ गेल छन्। नेपाल में एखन 7,278 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल छै। एखन धरि 7,97,926 गोटे नीक भ गेल छै।
प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 3 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार महोत्तरी में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,495 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार सभक संख्या 1039 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,383 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि। प्रदेश 2 में एखन 73 गोटे सक्रिय संक्रमित। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल में भर्ना भेल छथि। रक्तचाप बढ़ला के बाद ओ ललितपुर के मेडिसिटी अस्पताल में इलाज करेबाक लेल भर्ना भेल बताओल गेल अछि। प्रचण्ड के बेटी गंगा दाहाल के अनुसार कर्णाली प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्र से पूर्वी पहाड़ी जिला भोजपुर के विभिन्न कार्यक्रम सब में निरंतर सहभागिता जनेबा क्रम में भेल दौड़धूप आ प्रेशर के कारण प्रचण्ड के रक्तचाप किछु बढ़ल बताओल गेल अछि। एखन अवस्था सामान्य रहल आ चिकित्सक के सलाह अनुसार किछु घंटा के बाद हुनका आराम करा कऽ डिस्चार्ज कयल जायत, हुनक बेटी फेसबुक में लिखने छथि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में रहल तराई राजधानी हॉस्पिटल में एगोटे नवजात शिशु के मृत्यु भेला के बाद विवाद उत्पन्न भेल अछि। धनुषा के नगरायन नगरपालिका वार्ड नंबर 2 नगरायन के विजय मंडल के कन्या 25 वर्षीय रोशनी मंडल हॉस्पिटल में शुक्र दिन रात में लड़का जन्मौने छली, मुदा भोर नहीं होते शिशु के मृत्यु भेल छल। रात में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं छल। बच्चा के अवस्था बिगड़ला के बाद नर्स डॉक्टर के फोन केने छली, मुदा डॉक्टर आव देरी केला के बाद बच्चा के मृत्यु भेल पीड़ित परिवारजन सबके आरोप अछि। बच्चा के अवस्था बिगड़ला के बाद जानकारी नहीं देने रिपोर्ट में केयर में अटकायल गेल आ बच्चा के नाक से खून आयल रहितो संवेदनशील रूप में इलाज नहीं भेल कहैत पीड़ित सब ई सब बात सबसे डॉक्टर अस्पताल के चरम लापरवाही देखल गेल दावी कर रहल अछि। हॉस्पिटल आ डॉक्टर के लापरवाही से लड़का के मृत्यु भेला के बाद शिशु गुमाब पड़ल पीड़ा से पीड़ित आ पीड़ित के परिवारजन सब शोक में डूबल अछि। मृतक शिशु के सब परिवारजन सब बूझ अस्वीकार कर रहल अछि। डॉक्टर फरार अछि तऽ हॉस्पिटल में पुलिस खटाओल गेल अछि। एम्हर कतेको सब पुलिस 2 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देव लगा कऽ घटना के मिलाव चाहि रहल आशंका समेत व्यक्त कर रहल अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी निकट पत्रकार सबके दारू नहीं पीब निर्देशन देलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल पार्टी निकट पत्रकार सब दारू पीने अपना था पैली तऽ नीक नहीं हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल सेन दिन काठमांडू में आयोजना के एकटा कार्यक्रम में बजैत दारू नहीं पी कऽ नहीं हैत आ नीक काज कर नहीं सकै वाला सब पर अपना ध्यान आकर्षण हेबाक बतौने छलनि। दारू नहीं पीब आ नीक काज कऽ देखाब समेत पत्रकार सबके आग्रह केने छलनि। कसैले मौका दिएर नखाइकन निद्रै नलाग्ने अवस्था पक्कै पनि छैन होला। यो कुरा भएको थाहा पायो भने म राम्रो मान्दिनँ। त्यसले तपाईलाई तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि खराब गर्छ। म सुझाव दिन चाहन्छु, रक्सीले मान्छेको स्वास्थ्य खतम पार्छ, आयु घटाउँछ, रोग निम्त्याउँछ, रोगी बन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसपछि तपाईँलाई पैसाको अनाप दुरुपयोग हुन्छ, तेस्रो घर कलह सुरु हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको बानी व्यवहार छोराछोरीमा नराम्रो बानी व्यवहार जाने खतरा हुन्छ, तपाईँको परिवार तबाह हुन्छ। त्यस कारणले समाजमा ठुलो विकृति बढ्दछ, समाजमा कलह पैदा हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो व्यक्तिको प्रतिष्ठा बढ्दैन, सम्मान बढ्दैन। जान रक्सी खायो भने प्रतिष्ठा बढ्ला नठान्नु होला। बिहान सबेरैदेखि लिएर राति 12 बजेसम्म पनि खाने कोही हुनुहुन्छ थाहा छैन। अध्यक्ष नेपाल लेखन में, भाषण में आ नया सूचना प्रवृत्ति के प्रयोग में समेत शक्ति आर्जन कर पार्टी निकट पत्रकार सबके आग्रह कयलनि अछि। ओ अपन पार्टी जनता के न्याय, समानता आ समृद्धि दियाब जकाँ समाजवाद के यात्रा तय केने समेत दावी केने छलाह। ओहिके लेल एखन समेत व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद विरुद्ध के लड़ाई लड़ पड़ि रहल अध्यक्ष नेपाल के तर्क छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन ट्वीट जाइत कहिक आशंका नहीं फैलाव पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल आगामी राष्ट्रीय सभा के चुनाव आ रिक्त रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव में समेत मिलकर उम्मीदवारी देबाक आ विजय बनेबाक सत्तारूढ़ दल सब बीच सहमति भेल आ ऐसा गठबंधन के टूटाव चाहवाला सबके सपना के
चकनाचूर क दैत दाबी समेत कयलनि अछि। सानेपा स्थित एकटा होटल में शनि दिन शुरू भेल पार्टी केंद्रीय कमिटी के बैसार में बजैत सत्तारूढ़ गठबंधन के आयु लंबा नहीं कह कहला सबके जवाब देव जकर अपना सब राष्ट्रीय सभा के चुनाव तथा उपचुनाव में समेत मिलकर उम्मीदवारी देबाक आ विजय कराबक सहमति केने स्पष्ट केलनि छ। जिताउने अभियानमा जुट्ने सहमति गरेको छ। एउटा राष्ट्रिय सभाको चुनाव जुन आउँदो माघ महिनामा हुन गइरहेको छ र दोस्रो यी अवधिभित्र नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त रहेका केही स्थानहरूको निम्ति हुने उपनिर्वाचनमा पनि मिलेर नै उम्मेदवार तय गर्ने र मिलेर नै जिताउने कुरामा हाम्रो सहमति भइसकेको छ। यो सहमतिले यो गठबन्धनको आयु लामो छैन र यिनीहरूको बिचको एकतालाई तोड्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेका चाहना राखेकाहरूको त्यो सोच र चाहनाको सबै उसका इच्छाहरू अब चकनाचुर भएका छन्, सपना चकनाचुर भएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो बिचमा पनि कुनै किसिमको आशंका नहोस्, यो गठबन्धनको आयु कति लामो भन्ने कुरा नरहोस्, हामी मिलेर जानेछौँ र यो चुनावमा जित्ने बित्तिकै त्यसले जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन तरङ्ग पैदा गर्नेछ त्यसको प्रभाव बेग्लै पर्ने कुरालाई हामीले आम जनताको माझमा र कार्यकर्ता पङ्क्तिको बिचमा पनि पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। अध्यक्ष नेपाल दुटा चुनाव के परिणाम सकारात्मक एबाक आवश्यक गठबंधन बीच के सहकार्य और मजबूत भक जेबाक तर्क समेत रखलेने छ। कार्यक्रम में बजट पार्टी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सत्तारूढ़ गठबंधन बीच के सहकार्य के पार्टी के निचका कमिटी धेर लजाई प्रबाक में जोड़ देने छलैन। ओ एमाले के नम्हर पंक्ति अलमल में रहल उल्लेख करैत ओकरा पार्टी में लाभ जका उत्साह के साथ काम कर समेत पार्टी के समूचा पंक्ति के आह्वान केने छलैन। हरेक पालिका भित्र गठबन्धनका अरू शक्तिहरू पनि छन्, सबै नहोलान् 5 वटा तर छन्, उनीहरूसँग पनि एक आपसमा वार्ता गर्ने, उनीहरूलाई पनि अब यो गठबन्धन कमसेकम पनि चुनावसम्म लैजाउँ भनेर उनीहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कांग्रेसभित्र व्यापक डिबेट छ। बैसार में बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे और प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के सचिव राजेंद्र राय अपन अपन प्रदेश सरकार के योजना के विषय में ब्रीफिंग केने छलखिन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी के बैसार काल्खन अर्थात रवि दिन धेर चलबाक पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलने छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा राष्ट्रीय आवश्यकता के परिपूर्ति होबजका जनगणना के काम के सफलतापूर्वक संपन्न कराव संबंधित सब पक्ष के आग्रह कैने छथिन। सभामुख सापकोटा जनगणना देश के सुशासन समृद्धि आ विकास निर्माण के लिए एकदमै महत्वपूर्ण विषय भेल उल्लेख करित ओकरा राष्ट्रीय आवश्यकता परिपूर्ति होबजका सफलतापूर्वक संपन्न कराव सबके अपन अपन ठाम से संकल्प कर प्रबाक आवश्यकता में समेत जोड़ देने छलैथ। शनि दिन केंद्रीय तथ्यांक विभाग के पदाधिकारी सब संगे अपन आ परिवार के विवरण संकलन करबैत सही तथ्यांक संकलन के लिए उच्च सतर्कता के साथ काम कर समेत सब गणक सबके अनुरोध करने छलैन। सभामुख सापकोटा जनगणना के काम के सफल बनेबाक अपना अपन अपन ठाम से आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त करने छलैन। अब यो राम्रो डेटा भयो भने हाम्रा जलवायु परिवर्तनका असर प्रभावहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो डेटाको महत्त्व यति छ कि अब त्यो हामीले व्याख्या जति गरे पनि कम हुन्छ। अब यो महत्त्वपूर्ण काममा तपाईहरुले अब जो तयारी गर्नुभयो, तयारीका साथ अहिले सुरु भइरहेको छ, मूलभूत रूपमा आधारभूत रूपमा ठिकै ढङ्गले यो तयारी भइरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अझ पनि के भने यो भर्खरै सुरु भएको छ। अब सबै ठाउँका चाहिँ रिपोर्टहरू लिएर अझ सहजीकरण गर्ने, अब सबैमा उही स्तरको ज्ञान चेतना नहुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ यो मङ्सिर 9 गतेसम्म चाहिँ तपाईहरु भइ पनि राख्नु भएको छ सधैँभरि स्ट्यान्ड बाई हैन, हाई अलर्ट जस्तो के सबै। किनभने यो अवसर त गएपछि त गयो, मङ्सिर 10 गते हामीले गर्छौँ भनेर त। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी गत कार्तिक 25 गते शुरू केने राष्ट्रीय जनगणना 2078 अगहन 9 गते सम्पन्न हैत। मेरो गणना मेरो सहभागिता मूल नाराक साथ शुरू भेल जनगणना के लिए देशभर 40,000 गणक 8,500 सुपरिवेक्षक परिचालन कयल गेल छै। सभामुख सापकोटा ओकरा सफलतापूर्वक संपन्न कराबा गणक सबके परिचालन में उचित ध्यान देव समेत केंद्रीय तथ्यांक विभाग के पदाधिकारी सबके सचेत करौने छलखिन।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्गठन सबके स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढ आग्रह कयने छथि। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहलो राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता स्वाधीनता के रक्षा करित समाजवाद दिश अगाडि बढ़ावला संवैधानिक अधिकार के स्थापित करवला बाते सब पत्रकार सब संघ आबद्ध संघ संस्था सबके दायित्व होबाके चाही धारणा रखने छे। प्रेस सेंटर नेपाल गण्डकी प्रदेश के दोसर अधिवेशन के सेन दिन पोखरा में उद्घाटन करे तो लोकतंत्र के पक्ष में खाड़ होवाला पत्रकार आ ओकर संगठन सबके सरकार सिद्धखन सम्मान करबाक बतौलने छे। अर्थमंत्री शर्मा पत्रकार सबके समाजवाद दिश अगाडि बढ़ जका संगठन आ विचार के निर्माण कर समेत सुझाव देने छन्। समाजवादतिर अगाडि बढ्ने संवैधानिक अधिकार जो छ त्यो संवैधानिक अधिकार राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता स्वाधीनताको रक्षा गर्दै हामी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरा नै आज प्रेस संगठन र समस्त पत्रकार साथीहरूको दायित्व हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि कस्तो संगठनको आवश्यकता छ, त्यसको लागि कस्तो विचारको आवश्यकता छ, लोकतन्त्रका पक्षधरहरू त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन् र ती सबै ती सञ्चार क्षेत्रहरू प्रेस संगठन मात्रै होइन अन्य संगठनहरूले पनि लोकतन्त्रको पक्षमा गरेको त्यो सङ्घर्ष, त्यो योगदान, त्यो बलिदानलाई हामीले त्यही रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। म ती सबै लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने अन्य पत्रकार संगठनहरूलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्मा खोज तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता में जोड़ देवा परबाक आवश्यकता देखाउने छलखिन। ओ पत्रकार सबके क्षमता वृद्धि करबाक लेल आवश्यक सहयोग कर सरकार तैयार रहबाक धारणा रखने छलखिन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी न्यायालय में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार जिम्मेवार नहीं भेल आरोप लगौलने छे। नेता रायमाझी न्यायालय में देखल गेल समस्या के दोष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के मात्रे लगाकर अन्य न्यायाधीश सबके पवित्र देखावा के पक्ष में अपन पार्टी नहीं रहल स्पष्ट केलने छे। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे तो प्रधान न्यायाधीश जबरा गलती केने नहीं कह नहीं मिलबाक उल्लेख करत उ गलती के संपूर्ण जिम्मेवारी अन्य न्यायाधीश सबके समेत लेवा परबाक तर्क रख लेने छ। यदि गरेका हुन् भने जे निर्णय गरेका थिए त्यो निर्णय त सहमति लिएर सबै जने न्यायमूर्तिले गरेका थिए। जो जसले गरेका थिए सबैले जने कारबाही भोग्न पर्यो, राजीनामा दिन पर्यो, कारबाही भोग्न पर्यो, या सरकार पक्षले त्यसलाई चाहिँ महाअभियोग लाउने हो भने लाउनु पर्यो। यो सरकारको जिम्मेवारी हो। यो महागठबन्धनवालाहरूको चाहिँ योजना अनुसार चलेको काम हो। अनि बदनाम भरि चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि थुपारेर आफू चोक यसो त मैले प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नु भएन भन्दैन म। नेता रायमाझी एमसीसी संसद से पारित करबाक कि नहीं करबाक कहेका बात सरकार प्रस्ताव लौला के बाद मात्र अपन पार्टी के सार्वजनिक धरना आयबाक अड़ान दोहराउने छलैन। वो सरकार विकास आ समृद्धि के विषय में जिज्ञासु समेत नहीं देखल गेल कहित आपत्ति आ विरोध जनाउने छलखिन। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत के मणिपुर में शनि दिन सेना ऊपर आक्रमण भेल अछि। मणिपुर के चुरचंदपुर में भारतीय सेना के एकटा समूह ऊपर आक्रमण भेल भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। आक्रमण में एगोटे कर्नेल, हुनक कन्या आ हुनक 8 वर्षीय लड़का समेत असम राइफल्स के 4 गोटे जवान के मृत्यु भेल अछि। एहि आक्रमण में मारल गेल कर्नेल विप्लव त्रिपाठी 46 असम राइफल्स के कमांडी ऑफिसर छलैन। अधिकारी सब ई आक्रमण दिहेग इलाका से 3 किलोमीटर दूर रहल बताओल गेल अछि। आक्रमण में थप 4 गोटे जवान घायल भेल अछि। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आक्रमण के कायरतापूर्ण आक्रमण कहित भत्सना केलक अछि। अमेरिका के न्याय मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी स्टीव वैनन ऊपर 2टा अभियोग लगौलक अछि। न्याय मंत्रालय जनवरी 6 में कैपिटल हिल में भेल हिंसा छानबीन केने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एकटा पैनल उपस्थित अछि कहिक जारी केने आदेश नहीं मान कर कांग्रेस के अपहेलना केने आ कागजात पेश कर अस्वीकार केने कहित ब्यानन ऊपर 2टा अभियोग लगौलक अछि। दुनू अभियोग पुष्टि भेल में ब्यानन के हरेक अभियोग के लेल कमती में 30 दिन जेल बैसा पड़बाक आ उनका 1 वर्ष धरि कारावास सजाय होब सकबाक अल जजीरा जनौलक अछि।
मुदा ओ अदालत समक्ष उपस्थित होबाक मिति प्रष्ट एखन नहि भेलै छै। आब स्पोर्ट्स न्यूज। विश्वकप यूरोपियन छनौट में डेनमार्क लगातार नवम जीत दर्ता करौलक अछि। शुक्र दिन रात में भेल खेल में फ्रोइलैंड के 3-1 गोल अंतर से पराजित समेत केलक अछि। घरेलू मैदान फॉर्केन स्टेडियम में डेनमार्क के जीत दियावा आंद्रेस ओल्सेन, जेन्स लार्सेन आ जोकिम मेहेल 1-1 गोल केने छलनि। फारोय आइसलैंड के कलिमिंट ओनसेन से 1 गोल घोरौने छलनि। खेल के 18वें मिनट में ओल्सेन गोल करैत डेनमार्क के अग्रता दियौने छलनि। 63वें मिनट में ओल्सेन के टोली के अग्रता दोबर बनौने छल। 89 मिनट में ओल्सेन गोल करैत खेल के 2-1 के अवस्था में लौने छल। थप कयल गेल समय मेहेल सदुपयोग कयलक आ गोल केला पर डेनमार्क 3-1 से विजयी होबा सफल भेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर दू समूह बीच झड़प की स्थिति बनला बाद धनुषा के किछ क्षेत्र में रवि दिन रात 10 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा जारी, प्रशासन सतर्क। पेट्रोलियम पदार्थ सहित दैनिक उपभोग के वस्तु सब में मूल्य वृद्धि तत्काल खारिज करय के मांग करैत नेकपा विप्लव से 30 गते नेपाल बंद के आह्वान। सर्वोच्च अदालत में देखल गेल समस्या जल्दी समाधान होबाक जसपा अध्यक्ष यादव के तर्क। पिछला 24 घंटा में देश भर 2 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु, थप 295 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 3 गोटे संक्रमित भेटल। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सब पार्टी निकट पत्रकार सबके दारू नहीं पीबा निर्देशन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।